ज्ञानी को ज्ञान पाटे ज्ञानी ज्ञान बढ़ाए, ज्ञानी को ज्ञान पाटे ज्ञानी ज्ञान बढ़ाए, एड़ी केड़ी बाता में ज्ञानी क्यों ध्यान लगाए, एड़ी केड़ी बाता में ज्ञानी क्यों ध्यान लगाए। आए एक गांव में एक गुरुजी आए और वो हमेशा एक ही बात दोहराते थे कि ज्ञानी को ज्ञान पाटे ज्ञानी ज्ञान बढ़ाए, ज्ञानी को ज्ञान पाटे ज्ञानी ज्ञान बढ़ाए, एड़ी केड़ी बाता में ज्ञानी क्यों ध्यान लगाए, एड़ी केड़ी बाता में ज्ञानी क्यों ध्यान लगाए। और यही उच्चारण करते रहते थे और गांव के लोगों को अच्छी बातें बताते रहते थे। पर कुछ गांव में 3-4 ऐसे बालक थे, नटखट थे या चंचल थे या शरारती थे। उनको लगा ये गांव में जो गुरुजी आए हैं ये बड़े ढोंगी है, इनको थोड़ा तंग करते हैं, इनसे ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये जवाब ना दे पाए और जवाब दे तो जवाब देते देते थक जाए। तो चारों ने प्लानिंग की और आए और पहले बालक ने पूछा, गुरुजी हमारे मन में एक संदेह है। कि पूछिए। संदेह यह है कि हम जिन जानवरों को जानते हैं उनसे तो हम परिचित है, पर जिनको नहीं जानते हैं तो हमें कैसे पता चले कि कौन सा जानवर शाकाहारी है और कौन सा जानवर मांसाहारी है। तो गुरुजी ने 4 ही शब्दों में उनके पूरे संदेह को दूर कर दिया। पहला कहा कि जिस जानवर के सींग दिख जाए तो वो शाकाहारी की श्रेणी में है, परंतु कुछ ऐसे भी है जिनके सींग नहीं है फिर भी वो शाकाहारी है। अगर ये देखना है तो अपने मुंह के दांतों को देखो और उनके दांतों को देखो, यदि आपके चेहरे से मैच होते हैं उनके दांत तो वो भी शाकाहारी है। यदि उनके पैर गाय की जैसे खुर वाले हैं सभी के तो वो सब शाकाहारी है। और यदि फिर भी तुम पहचान ना पाओ और आपको लगे कि ये जानवर तो नया नया है, पास जाऊंगा क्या पता खा जाए, तो बच्चा उसको दूर से पानी पीते हुए देख लेना। जो जानवर शाकाहारी होता है वो पानी में मुंह डुबोकर अपने होठों से पानी पीता है और जो मांसाहारी होता है वो अपने जीभ से पीता है। एक ही पंक्ति में सारे जानवरों के बारे में बता दिया। गए और पता लगाया तो महसूस हुआ कि बिल्कुल सत्य। दूसरे को युक्ति सूझी, दूसरा बोला आज फिर तंग करेंगे। दूसरा फिर गया और दूसरे ने पूछा, गुरुजी एक और संदेह है। कि पूछिए कि कौन सा जानवर तो अंडा देता है और कौन सा जीव जंतु पशु पक्षी बच्चा देता है। तो फिर गुरुजी ने अपनी एक ही पंक्ति में सारे जानवर और सारे जीव जंतुओं का परिचय दे दिया। बच्चों को लग रहा था कि गुरुजी नाम बताते थक जाएंगे, पर गुरुजी तो गुरुजी है। तो गुरुजी ने बड़ी सरलता से कहा कि जिन जानवरों के कान साफ दिखाई देते हैं